हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पर्सनैलिटी का मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी ये डिस्कस कर चुके हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का मूल्यांकन। पर्सनैलिटी का मूल्यांकन करना एक काफ़ी कठिन काम है। पर्सनैलिटी का मूल्यांकन 100% एक्यूरेट नहीं किया जा सकता है। जितने भी टेस्ट बनाए गए हैं उनसे क्या है, एक आइडिया लिया जा सकता है, लेकिन पर्सनैलिटी का उन टेस्ट के थ्रू 100% एक्यूरेट असेसमेंट करना बहुत मुश्किल काम है। अब पर्सनैलिटी का जो असेसमेंट है वो क्यों किया जाता है? पर्सनैलिटी को असेसमेंट करने का जो मेन उद्देश्य होता है, जो टीचर होता है उसके लिए तो ये होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो सभी का जो आईक्यू लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। उनके जो इंटरेस्ट होते हैं, उनका जो एटीट्यूड होता है वो सभी का डिफरेंट होता है। तो जो पर्सनैलिटी असेसमेंट किया जाता है तो इससे टीचर को स्टूडेंट के बारे में जानने का मौका मिलता है। इससे टीचर स्टूडेंट को बेहतर समझ पाते हैं। पर्सनैलिटी असेसमेंट से टीचर को स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है और टीचर उन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। पर्सनैलिटी असेसमेंट के कारण ही टीचर स्टूडेंट्स को सही दिशा निर्देश दे सकता है, उनको सही गाइडेंस दे सकता है। पर्सनैलिटी असेसमेंट के थ्रू किसी व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार के बारे में जान सकते हैं। इससे किसी व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पता लगाया जा सकता है। इससे किसी व्यक्ति के अचेतन मन को जानने में हेल्प मिलती है। जो अनकॉन्शियस माइंड है उसके बारे में जानने में हेल्प मिलती है। व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अनेक विधियों का निर्माण किया है। ये जो विधियाँ हैं इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। इसमें से जो फर्स्ट है वो है आत्मनिष्ठ विधियाँ, सब्जेक्टिव मेथड्स। जो सेकंड है वो है वस्तुनिष्ठ विधियाँ, ऑब्जेक्टिव मेथड्स। एंड थर्ड है प्रक्षेपण विधियाँ, प्रोजेक्टिव मेथड्स। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि सब्जेक्टिव मेथड्स क्या है। जो सब्जेक्टिव मेथड्स है इनको आत्मनिष्ठ विधियाँ या व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ भी कहा जाता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए जो सब्जेक्टिव मेथड है उसमें व्यक्ति को अपने आप का मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है। व्यक्ति लिखित रूप में या मौखिक रूप में अपने विषय में वर्णन करता है। वो अपने आप का वर्णन वैसा करता है जैसा कि वो अपने आप को समझता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को आत्मकथा लिखने के लिए कहना, तो आत्मकथा लिखते समय वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस, उसके क्या उद्देश्य रहे हैं, उसने क्या क्या अचीव किया है, उसका इंटरेस्ट क्या है, तो वो सब वो अपनी आत्मकथा में लिखता है। इस आत्मकथा के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जा सकता है। पत्र लेखन, डायरी लेखन, केस स्टडी, इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनियर मेथड या इन्वेंट्री मेथड, ये सब भी सब्जेक्टिव मेथड्स के अंतर्गत आते हैं। इनमें से केस स्टडी मेथड काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बीएड के स्टूडेंट्स को किसी बच्चे की केस स्टडी करने के लिए भी कहा जाता है। जो केस स्टडी मेथड है इसमें किसी व्यक्ति के बारे में या किसी बच्चे के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। फॉर एग्जांपल, यदि किसी बच्चे की केस स्टडी करनी है तो उस बच्चे के उस जन्म से जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करनी शुरू करते हैं कि बच्चे का जन्म के समय स्वास्थ्य कैसा था, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो कैसे हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, घर का वातावरण कैसा है, घर में कितने भाई बहन हैं, जो बच्चा है उसका बिहेवियर कैसा है। बच्चे के बारे में उसके पेरेंट्स से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनके जो नेबर्स हैं उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो बच्चे के टीचर्स हैं उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है कि बच्चा पढ़ाई में कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। इस प्रकार बच्चे से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके केस स्टडी की जाती है। इंटरव्यू मेथड में इंटरव्यू करने वाले और जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है
उसके बीच फेस टू फेस रिलेशनशिप होता है। साक्षात्कार करने वाला जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ प्रश्न पूछता है, उसको जो उत्तर मिलते हैं वो उनको इकट्ठा करता है। व्यक्ति ने इंटरव्यू में क्वेश्चंस के जो आंसर दिए हैं उनके आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चनियर मेथड है, उसमें किसी एक व्यक्ति को या एक से अधिक व्यक्तियों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए उनको प्रश्नों की एक सूची दे देते हैं, क्वेश्चंस की एक लिस्ट दे दी जाती है और उन प्रश्नों के जो उत्तर दिए जाते हैं उनके आधार पर व्यक्तियों का व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं व्यक्तित्व मूल्यांकन के वस्तुनिष्ठ विधियाँ क्या है। जो ये वस्तुनिष्ठ विधियाँ हैं, ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स और मेथड्स, ये विधियाँ इस बात पर निर्भर करती है कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रत्यक्ष व्यवहार का अवलोकन कैसे करता है और उसके संबंध में क्या निर्णय लेता है। इन विधियों को वैज्ञानिक विधियाँ भी कहा जाता है। ये जो विधियाँ होती है ये व्यक्ति के बाह्य व्यवहार पर आधारित होती है और ये जो सब्जेक्टिव मेथड्स है उनसे ज़्यादा विश्वसनीय होती है क्योंकि ये क्या ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है। ऑब्जर्वेशन मेथड, रेटिंग स्केल, सिचुएशनल टेस्ट्स, सोशियोमेट्रिक, क्यू टेक्निक्स आदि कुछ प्रमुख ऑब्जेक्टिव मेथड्स हैं। जो ऑब्जर्वेशन मेथड है इसमें व्यक्ति के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है। जो ऑब्जर्वेशन मेथड है ये 2 टाइप्स का होता है, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन एंड अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, नियंत्रित निरीक्षण और अनियंत्रित निरीक्षण। जो ये नियंत्रित निरीक्षण होता है इसमें नियंत्रित निरीक्षण प्रयोगशाला में नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। इसमें व्यक्ति को ये ज्ञान होता है कि उसका निरीक्षण किया जा रहा है, व्यक्ति को ये पता होता है कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो इसका दोष ये होता है कि जब व्यक्ति को ये पता होता है कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है तो उसका जो बिहेवियर है वो बनावटी हो जाता है और उसके जो स्वाभाविक गुण हैं उनका पता नहीं चलता है। जो सेकंड है अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, इसमें जो निरीक्षण करता होता है वो विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण करता है और इसमें व्यक्ति को ये नहीं मालूम होता कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो इस नियंत्रित निरीक्षण से व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित और गुणों से संबंधित कई बातों का पता चलता है। नेक्स्ट मेथड है परिस्थिति परीक्षण या सिचुएशनल टेस्ट्स। तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है परिस्थिति परीक्षण, तो इसमें व्यक्ति को कुछ विशेष परिस्थिति में रखकर उसके व्यक्तित्व के गुण और दोषों की जांच की जाती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव मेथड है रेटिंग स्केल मेथड, मानदंड मूल्यांकन विधि। इस विधि में किसी व्यक्ति के विशेष गुण का मूल्यांकन करने के लिए रेटिंग स्केल बनाया जाता है और कुछ व्यक्तियों से रेटिंग करने के लिए कहा जाता है। तो जो रेटिंग की जाती है उस रेटिंग के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव मेथड है सोशियोमेट्रिक मेथड, समाजमिति विधि। ये इम्पोर्टेंट मेथड है, इससे एचटेट सीटेट जैसे एग्जाम में भी मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो मेथड है इसमें इसका प्रयोग व्यक्ति के सामाजिक गुणों को मापने के लिए किया जाता है और इस विधि के जन्मदाता J.L. मोरेनो है और ये एक काफ़ी इजी मेथड है। फॉर एग्जांपल बच्चों से ये पूछा जा सकता है कि वो किसी ट्रिप के दौरान अपना लीडर किसे चुनना पसंद करेंगे। तो इस विधि से जो डाटा कलेक्ट होता है उसके आधार पर सोशियोग्राम की रचना की जाती है और उसको एनालिसिस करके बच्चों की पर्सनैलिटी के बारे में जाना जा सकता है। इस मेथड का यूज करके किसी ग्रुप में ये पता लगाया जा सकता है कि किस स्टूडेंट को ग्रुप में सबसे अधिक पसंद किया जाता है और किस स्टूडेंट को ग्रुप में नेगलेक्ट किया जाता है, किसको ग्रुप में सबसे कम पसंद किया जाता है। पर्सनैलिटी असेसमेंट का जो नेक्स्ट मेथड है वो है प्रोजेक्टिव मेथड, जिसको हिंदी में प्रक्षेपण विधियाँ कहा जाता है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंतर्गत व्यक्ति को अपने विचार
व्यक्त करने के लिए कोई मीडियम प्रदान किया जाता है। प्रक्षेपण विधि ऐसी विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति की छिपी हुई अचेतन मन की इच्छाओं, रुचियों आदि का पता लग जाता है। व्यक्ति के अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड जो इच्छाएं होती है, जो विश्वास गुण होते हैं, उनके बारे में प्रक्षेपण विधि के द्वारा पता लगाया जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्टिव टेक्निक्स: रोर्शा का शाही धब्बा परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसको टैट भी कहा जाता है, बालक अंतर्बोध परीक्षण जिसको कैट कहा जाता है, शब्द साहचर्य परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण और खेल प्रविधियाँ आदि है। इनमें से रोर्शा का शाही धब्बा परीक्षण सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। इसका निर्माण स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोरोग चिकित्सक हर्मन रोर्शा ने 1921 में किया था। इस परीक्षण में शाही के धब्बों के 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। ये जो 10 कार्ड है, इनमें से 5 बिल्कुल काले रंग के हैं, 2 काले और लाल रंग के हैं और जो 3 है वो अनेक रंगों के हैं, यानी जो 3 है वो मल्टी कलर के हैं। ये 10 कार्ड एक निश्चित क्रम में जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना है उसको दे दिए जाते हैं और उसको निर्देश दिया जाता है कि कार्ड को किसी भी तरीके से उलट पुलट कर देखे और बताए कि उनमें क्या दिख रहा है। तो जो व्यक्ति उन कार्ड को देखता है और जो उत्तर देता है, उनके आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट प्रोजेक्टिव मेथड है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसको टैट भी कहा जाता है। ये टैट के नाम से ही फेमस है। इसको पहले मॉर्गन के द्वारा बनाया गया था और बाद में मुरे द्वारा इसको विकसित किया गया। ये जो टेस्ट है, इसमें 30 चित्र होते हैं। इसमें से 10 चित्र पुरुषों के लिए होते हैं, 10 चित्र महिलाओं के लिए होते हैं और 10 चित्र पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए होते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को 20 चित्र दिखाए जाते हैं। ये चित्र जीवन की विभिन्न स्थितियों को दर्शाते हैं। व्यक्ति को कहा जाता है कि प्रत्येक चित्र से संबंधित कहानी सुनाए। तो व्यक्ति सामान्य रूप से चित्र के पात्र के बारे में ऐसी बातें कहता है जो उसके स्वयं पर लागू होती है और वो व्यक्ति को इस बात का एहसास भी नहीं होता है। ये चित्र उसको प्रोत्साहित करते हैं जिससे कि वो अपने अनुभवों के बारे में, अपनी आवश्यकताओं के बारे में स्वतंत्रतापूर्वक बोलता है। नेक्स्ट प्रोजेक्टिव मेथड है बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण, जिसको कैट भी कहा जाता है। जो कैट है, ये 3 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है। इसमें 10 कार्ड होते हैं। ये जो कार्ड होते हैं, इन पर मनुष्यों की बजाय पशुओं के चित्र होते हैं। जो बेलक है, उनका कथन है कि बच्चे पशुओं की आकृति के साथ बेहतर पहचान बना सकते हैं। ये जो 10 कार्ड होते हैं, ये लड़के और लड़कियां दोनों के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। तो ये 10 कार्ड बच्चों को दिखाए जाते हैं और दिखाने के बाद उनको चित्र को देखकर कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है। तो जब बच्चा कहानी सुनाता है तो वो कहानी के द्वारा अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को भी कहानी में ही प्रस्तुत करता है। इस टेस्ट के द्वारा बच्चे के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जा सकता है और बच्चे की समस्याओं के बारे में पता लगाया जा सकता है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट एंड सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट भी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्टिव मेथड्स है। असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी टॉपिक आपको अपनी बुक से डिटेल में पढ़ना है। ये सिर्फ बीएड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें से एचटेट और सीटेट जैसे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब आप इस वीडियो को देखकर अपनी बुक से इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।